हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय अंग्रेजी लेके आए हैं, जो कक्षा 8वीं के लिए। और ये आपकी जो 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है, इस 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका को वर्ष 2024-25 के लिए तैयार किया गया है। और किसके द्वारा तैयार किया गया है? ये मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा तैयार किया गया है। और आपकी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका से ही अधिक से अधिक प्रश्न पूछे जाएंगे। कायम में आपकी जो वार्षिक परीक्षा होने वाली, उसमें जो प्रश्न आते हैं या जो आपका चूज द करेक्ट ऑप्शन फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, ये किससे पूछे जाएंगे? आपको 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका से ही पूछे जाएंगे। तो इसलिए आपको तैयारी कैसे करना है अधिक से अधिक? 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका। लेकिन इस पुस्तिका के जो क्वेश्चन आंसर है, उनके क्वेश्चन आंसर या फिल इन द ब्लैंक्स हैं, आपके चूज द करेक्ट ऑप्शन है, ये कब दे पाएंगे आप? जब आप पुस्तक का अध्ययन करेंगे। पुस्तक में जो आपका लेसन है, उस लेसन को पूरा पढ़िए और लेसन को हिंदी ट्रांसलेट करके देखिए, अनुवाद में समझिए और क्वेश्चनों के आंसर बनाना सीखिए। तो चलिए देखते हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय अंग्रेजी कक्षा 8वीं वर्ष 2024-25 का लेसन कौन सा देखेंगे? लेसन 4। लेसन 4 क्या है? ट्रीज अवर सेवास। आपका लेसन 4 में क्या दिया है? ट्रीज अवर सेवास। तो इससे संबंधित जो आपके चूज द करेक्ट ऑप्शन है, फिल इन द ब्लैंक्स हैं और शॉर्ट आंसर हैं, तो इन्हें हम बताएंगे। तो चलिए देखते हैं। द ट्रीज अवर सर्वस, इसका अर्थ क्या हुआ? ट्रीज मीन्स होता है आपका वृक्ष, और अवर मीन्स हमारे, और सर्वस मीन्स होता है रक्षक। ट्री यानी पेड़ हमारे रक्षक हैं, वृक्ष हमारे रक्षक हैं। देखिए यहाँ पे बहुत सारे पेड़ बने हुए हैं। और क्या है, आपको अधिक से अधिक पेड़ लगाना है। अभी प्रत्येक स्कूलों में 5-5 पेड़ लगाने के लिए आया है। और आप भी ये प्रयास कीजिए कि जितने अधिक से अधिक वृक्ष लगा सकते हैं, उतना हमारे जीवन के लिए फायदेमंद या लाभप्रद है। तो आपका लेसन 4 से संबंधित आपको पाठ की पूरी तैयारी कुछ दी है, आप देख सकते हैं। टीचर बच्चों से उनके आसपास पाए जाने वाले ट्रीज में वृक्षों के बारे में पूछे। जैसे आपको आसपास कौन कौन से पेड़ देखने को मिलते हैं, कौन से ट्री फ्रूट्स देते हैं, पेड़ फ्रूट्स के साथ साथ अन्य क्या वस्तुएं देते हैं, पेड़ों पर रहने वाले एनिमल के नाम पूछें। तो ये किसके पाठ के पूर्व की तैयारी है। जैसे बच्चों को क्लास 6 में पढ़े लेसन द ट्री की रिमांडिंग कराएं, यानी कि आपको इसमें जो कक्षा 6वीं में पढ़े हैं, उस पाठ का आपको पुनः पढ़ना है। टीचर बच्चों से सेव ट्री से रिलेटेड कुछ वाक्य स्लोगन बोलने को कहें। टीचर बच्चों को ट्री से रिलेटेड कोई वीडियो क्लिप, जैसे ट्रीज रेन में कैसे सहायक दिखाई हैं। तो इस प्रकार से ये पाठ के पूर्व की तैयारी आप देख सकते हैं। ग्रामर में प्रीफिक्स, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड्स वर्ड्स, पैराग्राफ राइटिंग प्रैक्टिस, क्वेश्चन आंसर आदि। तो चलिए देखते हैं इस लेसन में क्या दिया है। इस लेसन की स्टार्टिंग हुई है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि जो बहुविकल्पी प्रश्न है, उससे इसकी स्टार्टिंग हुई है। आपका पहला प्रश्न क्या है वह देख लीजिए। क्वेश्चन फर्स्ट क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन फर्स्ट में दिया है आपका, क्या दिया है? पढ़िए उसे अच्छे से। क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है? आपको पढ़ना है। जब तक आपको पढ़ते नहीं बनेगा तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन फर्स्ट दिया है, द नेम ऑफ द विलेज इन दिस लेसन इज, यानी कि जो आपका ये पाठ है, इस पाठ का नाम या कौन से गाँव का नाम है, आपको ये बताना है। तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है इसमें। तो यहाँ पे पहला है महेश्वर, दूसरा है गोपेश्वर, और तीसरा है इंदौर, और चौथा डी नंबर है छत्तीसगढ़, चंडीगढ़। तो आप बताइए यहाँ पे सही आंसर क्या आ जाएगा इसका? सोचिए उसके बारे में, 4 ऑप्शन में से, कि आपको जब ये आप चारों आंसर कैसे बता पाएंगे, कब बता पाएंगे आप? जब आपने क्या किया है, पाठ का अध्ययन किया होगा तो ही बता पाएंगे, नहीं तो आप इन प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाएंगे। तो बताइए इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर। क्या आ जाएगा? बी नंबर का आंसर आपका सही है, गोपेश्वर। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है द फॉरेस्ट सप्लाइड्स वन, इसके लिए वन से हमें क्या प्राप्त होते हैं? फोल्डर, फ्रूट्स, ऑल ऑफ द अब्रो। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका यहाँ पे। क्या आ जाएगा इसका सही आंसर? बताइए क्या प्राप्त होता है हमें? देखिए, फोल्डर मीन्स होता है चारा, फूल लेने होता है आपका क्या होता है? ईंधन, और फ्रूट्स मीन्स होता है फल, और ऑल ऑफ द अब्रो यानी कि उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर, उपरोक्त सभी। हमें यानी कि उपरोक्त सभी प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपका, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया, पढ़िए। इफ समवन कम्स टू कट अ ट्री इन आवर एरिया, व्हाट टू डू। यदि आपके क्षेत्र में कोई पेड़ काटने आए तो आप क्या करेंगे? यदि आपके क्षेत्र में कोई पेड़ काटने आ रहा है तो आप क्या करेंगे? ए नंबर रन अवे, भाग जाएंगे। हेल्प देम मीन्स क्या हुआ? उसकी मदद करेंगे। स्टार्ट क्राइंग, चिल्लाएंगे, रोना शुरू करेंगे। और इसका प्रोटेक्ट द ट्री। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर, प्रोटेक्ट द ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड विद द प्रोनाउन। जो आपका ये अंडरलाइन दिया हुआ है, इसका प्रोनाउन बताना है। तो द विलेजर्स सेव्ड द फॉरेस्ट।
तो यहाँ पे जो विलेजर्स है, गाँव वाले, यहाँ बहुत सौ की बात है, ये प्लूरल है, बहुवचन है, तो बहुवचन के साथ किसका यूज़ करते हैं हम, दे का यूज़ करते हैं, तो इसका सी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। ए स्त्रीलिंग के लिए और एकवचन के लिए उपयोग किया जाता है, ही भी पुल्लिंग के लिए उपयोग किया जाता है, यानी कि एकवचन के लिए जैसे राम श्याम के लिए ही, सीता गीता के लिए सी, और तुम किसके लिए, ये भी एक वचन के लिए, तो यहाँ पे आपका सी नंबर का ऑप्शन दिया जाएगा। नेक्स्ट है द क्वेश्चन नंबर 5, देखिए द अपोजिट इंपॉर्टेंट इज, आपको इंपॉर्टेंट का अपोजिट बताना है, तो इसका चार ऑप्शन दिए, चार ऑप्शन में सही आंसर आ जाएगा बी नंबर अनइम्पॉर्टेंट। क्या आएगा, अनइम्पॉर्टेंट। इस प्रकार बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। इसके बाद आपके क्या आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स को हिंदी में क्या कहेंगे, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए आया है, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। द वुड वाज टू बी यूज टू मेक खालिस्तान फॉर द रेलवे। क्या कह रहा है यहाँ पे, लकड़ी का उपयोग रेलवे के लिए क्या बनाने के लिए किया जाता है, तो यहाँ पे आ जाएगा स्लीपर। क्या बनाने के लिए किया जाता है, स्लीपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, द इंट्राई विलेज पीपल बेगन टू मार्च इन इसमें क्या कह रहा है आपको, क्वेश्चन नंबर 7 है, पूरे गांव के लोग मार्च करने लगे, कब करने लगे, तो आपका आ जाएगा 1973, 1973 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, द कंपाउंड वर्ड फॉर ब्रेक एंड फास्ट। क्या करना है, जो ब्रेक है और फास्ट है इसको कंपाउंड वर्ड करने के एक साथ मिलाना है, तो क्या बन जाएगा, ब्रेकफास्ट। प्यूलर फॉर पर्सन, पर्सन का प्यूलर क्या है, प्यूपिल। सिमोनिम्स ऑफ, देखो कंजर्वेशन का सिमोनिम्स क्या होगा, तो प्रोटेक्शन आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा प्रोटेक्शन। क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हुआ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया है, पढ़िए सबसे पहले। क्या दिया, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ये है आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन वर्ड और वन सेंटेंस। आपको निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में देना है। तो इसके देखिए, इसका क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया है, हु प्लेड अ इम्पोर्टेंट रोल इन द लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ उत्तराखंड। क्या कह रहा है, हु प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन द लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ उत्तराखंड। उत्तराखंड के लोगों के जीवन में किसने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, तो आपका सही आंसर आ जाएगा द फॉरेस्ट ऑफ द हिमालय रीजन। हिमालय रीजन, किसने, हिमालय क्षेत्र के जंगलों ने, तो आपका आंसर में आ जाएगा द फॉरेस्ट ऑफ द हिमालय रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द मूवमेंट मेंशन्ड इन द लेसन ऑफ प्रोटेक्ट द ट्रीज। इसमें क्या आपका प्रश्न है, क्या कह रहा है, वृक्षों को बचाने के लिए, वृक्षों को बचाने के लिए इस पाठ में, इन द लेसन प्रोटेक्ट करने बचाने के लिए, किसको, वृक्षों के लिए, वृक्षों को बचाने के लिए इस पाठ में वर्णित आंदोलन का नाम बताइए। तो कौन सा आंदोलन हुआ था वृक्षों को बचाने के लिए, इस पाठ के आधार पर बताना है, तो वहाँ पे आया था चिपको मूवमेंट। कौन सा आंदोलन हुआ था, चिपको आंदोलन हुआ था। तो आपका क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13, मेक अ कंपाउंड वर्ड विद द वर्ड एक्स एंड मैन। यहाँ पे आपको एक्स और मैन को जोड़ के एक क्या बनाना है, शब्द बनाना है, तो आप इसको बना सकते हैं। क्या कहा है इसमें, तो इसका आ जाएगा एक्स मैन। एक्स यानी कुल्हाड़ी, मैन यानी आदमी, और एक्स मैन मीन्स हो गया कुल्हाड़ी वाला आदमी या लकड़हारा। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14, गिव वन वर्ड ऑफ आर। आपको यहाँ पे इसके बारे में वन वर्ड लिखना है, द पर्सनफुल कटिंग ऑफ ट्रीज इन द फॉरेस्ट। तो इसका आंसर आ जाएगा डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन आ जाएगा, तो इसका आपको यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन लिख देंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 से कैसे क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं ये आपको दिख रहा है। यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 और 2 सेंटेंस। आपको निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक या दो वाक्यों में लिखे कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, व्हेन द एक्समैन रिफ्यूज टू गो बैक व्हाट डिड द विलेजर्स डू टू सेव द ट्रीज। क्या कह रहा है इस प्रश्न में, क्या कहा आपको, कहा व्हाट डू वी व्हेन द एक्समैन, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, द विलेजर्स रूज्ड टुवर्ड द ट्री सॉर्टिंग एंड हंक्ड देम वी दिस वे हेल्प देम टू सेव द ट्री। प्रश्न क्या था आपका, प्रश्न था आपका कि जो एक्समैन है, जो लकड़ी काटने वाले आए थे, तो गांव वालों ने उसे बचाने के लिए, पेड़ों को बचाने के लिए क्या किया, यही प्रश्न होगा आपका। तो इसका उत्तर हमने बताया आपको, द विलेजर रूस्ड टुवार्ड द ट्री सॉर्टिंग, जल्दी से गए, और हंक्ड, वो पेड़ों से क्या हो गए, जाके चिपक गए, वो पेड़ों से जाके क्या हो गए, चिपक गए। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर, देखिए फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, व्हेन द एक्समैन रिफ्यूज्ड टू गो बैक व्हाट डिड द विलेजर डू टू सेव द ट्रीज। तो इसको हिंदी में क्या हुआ, जब वृक्ष काटने वालों ने जाने से मना कर दिया, जो पेड़ काटने आए थे उन्होंने जाने से क्या कर दिया, मना कर दिया, तब ग्रामीणों ने वृक्षों को बचाने के लिए क्या किया। तो हमने आंसर बताया, द विलेजर्स रूज्ड टुवर्ड द ट्री सॉर्टिंग एंड हंटिंग देम। ग्रामीण चिल्लाते हुए वृक्षों की तरफ भागे और क्या हो गए, उनसे लिपट गए।
दिस वे हेल्प देम टू सेव द ट्री। इसका अर्थ हुआ यह तरीका वृक्षों को बचाने में मददगार रहा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? व्हाट डिड द विलेजर्स रिक्वेस्ट द एक्समैन? ग्रामीणों ने वृक्ष काटने वालों से क्या प्रार्थना की? रिक्वेस्ट मीन्स प्रार्थना की, तो आंसर आ जाएगा द विलेजर्स रिक्वेस्टेड द एक्समैन नॉट टू कट द ट्रीज, दे रिक्वेस्टेड देम टू गो बैक। ग्रामीणों ने वृक्ष काटने वालों से वृक्षों को ना काटने की प्रार्थना की। एक्समैन नॉट टू कट द ट्री, यानी कि जो ग्रामीणों ने वृक्ष काटने वालों से उन्हें ना काटने की क्या की? प्रार्थना की। उन्होंने प्रार्थना की कि वे वापस चले जाएं। द रिक्वेस्टेड देम टू गो बैक, और क्या हो जाए? वापस चले जाएं। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17। विच मैसेज और स्लोगन विल यू लाइक टू गिवन द चिपको मूवमेंट? प्रश्न क्या है आपका? जो मैसेज है, इस जो नारे हैं किसके? चिपको आंदोलन में लोगों के लिखे संदेश या नारे क्या है वो बताने का है। तो इसमें पहला है, कोई टू बताना है आपको, तो पहला बता दे रहे हैं आपको, चुप मैं नॉट द ट्री, मुझे काटो वृक्ष को नहीं। चुप मी यानी मुझे काटो, इसको नहीं वृक्ष को। किल अस फर्स्ट बिफोर यू कट अ सिंगल ट्री, पहले हमें मारो इससे पहले तुम एक भी वृक्ष काटो। क्या कह रहे हो? पहले हमें मारो इससे पहले कि तुम एक भी वृक्ष काटो। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? चेंज द गिवन सेंटेंस पास्ट परफेक्ट। आपका जो क्वेश्चन नंबर 18 है इसमें क्या कहा है? जो सेंटेंस या वाक्य दिया है उसको काय में चेंज करना है आपको? पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है। तो पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखिए इसको हम चेंज किया, यहाँ क्या दिया है? ही पुट अ बैग ऑन द टेबल। तो इसको हम कब चेंज कर पाएंगे? जब पास्ट परफेक्ट टेंस का हमको स्ट्रक्चर मालूम हो। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या हो गया इसमें? ही। हेल्पिंग वर्ब, उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या हो गई? हैड। पुट अ बैग, तो ओनली आपको पुट के पहले हेड लगा देंगे तो ये किसमें चेंज हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट टेंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री। आपको क्या कह रहा है? पेड़ों के महत्व पर एक संक्षिप्त पैराग्राफ लिखिए। ट्रीज प्रोवाइड मैनी थिंग्स लाइक ऑक्सीजन, फूड, शेटल एंड मोर टू ऑल द लिविंग क्रिएचर्स। क्या कह रहा है इसमें? पेड़ सभी जीवित प्राणियों को ऑक्सीजन, भोजन, आश्रय और थोड़ी चीज़ें प्रदान करता है। दे आर आल्सो एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ मेडिसिन, और यह दवाइयों के लिए एक महत्वपूर्ण सोर्स, यानी कि क्या है? ये औषधि का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। ट्रीज हैव इवन बीन फाउंड टू हेल्प मेक द प्लेस वी लिविंग इन लेस पोल्यूटेड बाई फिल्टरिंग द एयर। क्या करता है? यह महत्वपूर्ण स्रोत है। यह पाया गया कि पेड़ हवा को फिल्टर करके उन स्थानों को कम प्रदूषित बनाने में मदद करते हैं। दे कंजर्व कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्लीन द एयर, और वे कार्बन डाइऑक्साइड का उपभोग करते हैं और हवा को साफ करते हैं। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20। लुक एट द पिक्चर। आपको इस पिक्चर को देखना है एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, और जो क्वेश्चन दिए उनके आंसर आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो आप क्या देख लीजिए? पिक्चर को देख लीजिए। आपने पिक्चर देख लिए, अब क्या करेंगे? उसके कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनके आंसर आपको देना है। जैसे क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द मैन विद द एक्स डूइंग? क्या कह रहा है? कुल्हाड़ी वाला आदमी क्या कर रहा? तो आंसर हो जाएगा द मैन इज कटिंग द ट्री विद द एक्स, यानी कि जो कुल्हाड़ी वाला आदमी है वह क्या कर रहा है? पेड़ काट रहा है। इज कटिंग ट्री गुड फॉर इन्वायरमेंट? क्या कह रहा है? क्या पेड़ों को काटना पर्यावरण के लिए, क्या पेड़ों को काटना पर्यावरण के लिए अच्छा है? तो आप आंसर बता देंगे नो, नो कटिंग ट्री नॉट गुड फॉर इन्वायरमेंट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट टू सेंटेंस बेनिफिट ऑफ ट्री, यानी कि वृक्षों से हमें क्या फायदा, बेनिफिट या लाभ है, उसके दो सेंटेंस लिखना है। तो पहला सेंटेंस हो जाएगा द ट्रीज गिवन अस ऑक्सीजन टू बात, हमें क्या? पेड़ हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देते हैं। द ट्रीज गिवन अस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल टू ईट, पेड़ हमें खाने के लिए फल और सब्जियां देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। इसका क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? अरेंज द वर्ड टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। आपको यहाँ पे जो ये सेंटेंस दिया है इसको क्या करना है? अरेंज करना है। तो अरेंज करने के लिए क्या, किस टाइप से यहाँ दिया? फॉर ट्रीज वेरी आर अस इंपॉर्टेंट, तो इसको अरेंज करेंगे तो हम किस टाइप से लिखेंगे? ट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द वर्ड, यहाँ पे आपको वर्ड लिख के कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे ई के बाद एन आ जाएगा, वी के बाद आई, आर के बाद ओ, एन के बाद एम, एन के बाद एम और ई एन टी। तो ये क्या बन जाएगा? इन्वॉल्वमेंट बन जाएगा। इन्वॉल्वमेंट मीन्स होता है पर्यावरण। तो इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट हुआ। और इस क्वेश्चन के साथ ही आपका जो लेसन 4 था, लेसन 4 के जो आपको फिल इन द ब्लैंक्स चूज द करेक्ट ऑप्शन बताए, ये कंप्लीट होते हैं। बच्चों यदि आपको ये लेसन अच्छा लगा हो या इसके जो क्वेश्चन आंसर अच्छे लगे हो तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।